हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 17 के कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस क्लास में इस जो अभी ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी का जितना भी पोर्शन है उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी है। हालांकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बन चुका है, क्योंकि जिसमें पार्ट 1 में आपका 17.1 और पार्ट 2 में 17.2 को कवर किया जा चुका है। ठीक है, और 17.2 के बाद में आपको कुछ इसके अंदर में आपको एक्टिविटी दिया हुआ है। तो एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक्टिविटी से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको थोड़ा सा एक्टिविटी और प्रैक्टिस, ठीक है, बीच में दिया हुआ है उसको। तो यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ 17.1 और 17.2, तो उसको ज़रूर आप जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका एक्टिविटी 1। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से शुरू होता है आपका एक्टिविटी 1। मैं थोड़ा सा इसके स्क्रीन को थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखे। ओके, चलो जी, ये दिख रहा है आपको? ओके, ठीक है। ये एक्टिविटी 1 मतलब एक्टिविटी के पोर्शन को हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द 047। कह रहा है कि 047 को यूज करके, है ना, कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 047 यहाँ पे यूज किया गया, तो कितने हैं? इसको ये है तो 3, इसमें 3 डिजिट का यूज हुआ है, लेकिन ये नंबर कैसा है? 2 ही डिजिट का है। इसको क्या पढ़ोगे? 47, 47, 47। ये जीरो इधर में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये क्या, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये कौन सा प्लेस है? ये वाला वंस प्लेस है, ये वाला टेंस प्लेस है, और ये 100 प्लेस है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो सैकड़े वाले पे कितना? ये 000 होता है, और टेंस प्लेस पे 10 होता है ना, और ये क्या हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, ये वंस प्लेस का 7 हो गया। ठीक है, तो ये डज द नंबर हैव 3 डिजिट? क्या इस नंबर के पास 3 डिजिट है? तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए नो लिखा। अब 407 लिया इसने, तो 400, ये देखो 4 पे 00 इसने डाला प्लस, ओके, अगेन ये 00 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, यानी कि ये अगर 100 प्लेस पे होगा तो इसके अंदर में किससे? 100 से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? ये 4 × 100 होता है, तब जाके ये 400 हो गया। यहाँ पे 0 × 10 तो 00 हो गया। यहाँ पे 7 हो गया, ये 7। ठीक है, तो देखो इसका मतलब 1, 2, 3, ये 3 डिजिट आ रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो गया? यस। उसी तरह से आपको और भी अलग अलग नंबर ले लेने हैं, और आपको क्या करना है? बनाना है। नंबर क्या लेना है यहाँ पे? जैसे मान लो कि 407 है, तो आप और 4 डिजिट से क्या बना सकते हो? 4 क्या बना सकते हो? जैसे 740, 740 बन सकता है। और क्या बन सकता है आपके यहाँ? बन सकता है 4 को शुरू में रखे हो, अब 7 को यहाँ लाओ, 470, 470 बन सकता है। और क्या बन सकता है आपका? और बन सकता है 704 बन सकता है। ओके, तो इस तरह से ये नंबर बन सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि ये 740 का लिखना है, तो 7 यहाँ 700 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि 4 है, 40 हो जाएगा, अब प्लस में 0। तो ये क्या 3 डिजिट के नंबर हैं? 1, 2, 3, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? यस। समझ में आया? उसी तरह से आपको क्या कर लेना है? बना लेना है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो मैं जैसे ही उसको हटाऊंगा तो वो मिट जाएगा। अब एक्टिविटी 2 में देख लेते हैं फटाफट से। एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 क्वेश्चंस हैं, 5 प्रॉब्लम्स हैं। अब के टेबल को आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द टेबल। तो देखो ए की वैल्यू दी है 9, बी की वैल्यू दी है 2, और सी की वैल्यू दी है 8। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो देखो ए जहाँ लिखा हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। देखो क्या लिखा है? सी प्लस बी मल्टीप्लाई 10 प्लस ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी कि ए को 100 से, ए की वैल्यू को जो रहेगा उसको 100 से, और बी की जो वैल्यू रहेगी उसको 10 से, और सी की जो वैल्यू रहेगी उसको वही लिखना है। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 100 मल्टीप्लाई, ये जो फॉर्मूला पे बिठाओ, 100 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है? 9 है, तो 9 रख दिया। ठीक है, प्लस 10, ये 10 तो फार्मूला है, मल्टीप्लाई फार्मूला में ही है 10, मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाला, 10 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 2 है, तो देखो बी इक्वल टू 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, प्लस सी की वैल्यू क्या है? 8 हो गया।
अब देखो 100 इंटू 9 तो 900 हो गया, प्लस 10 इंटू 2 तो 20 हो गया, प्लस 8 का 8 रह गया तो कितना हो गया 928, ये बन गया। उसी तरह से आपको इसको बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख देना है 300 मल्टीप्लाई 3 हो गया, प्लस और यहाँ पे क्या लिखना है आपको लिखना है बी की वैल्यू, तो 10 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस देना है। उसके बाद सी का क्या लिखना है, जो है सी की वैल्यू उसको बस लिख देना है। तो क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा 300, प्लस 10 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0 0, और प्लस का 4। तो जब आप इन सब को ऐड करोगे आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 304 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 304। उसी तरह से ए बी सी दिया हुआ है, तो क्या करना है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 0 प्लस क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस, ठीक है, देखो 10 मल्टीप्लाई 7, बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 और सी की वैल्यू को क्या रखना है 5, ये हो गया। तो 100 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया 0 0 0, ठीक है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया 7 0 70, प्लस और ये 5 तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 तो कोई मतलब नहीं है, 70 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 75, और आगे में चाहो तो 0 लगा सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, अब अपने मन से यहाँ पे कुछ कुछ डिजिट ले लेना है खुद से स्वयं से। यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे 7 ले लो, या फिर यहाँ पे 8 ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रख लेना है, बना लेना है, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी 2। अब चलो देखो ये सब मिट जाता है तो आपको स्वयं से क्या कर लेना है, बना लेना है, मतलब वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना है। अब प्रैक्टिस में बातें कर लेते हैं। प्रैक्टिस में क्या करना है, पहला नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ओनली 3 डिजिट। कह रहा है कि 3 डिजिट का यूज करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसको आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो 3 डिजिट के नंबर, जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ 2 4 6, मान लो ये 3 डिजिट का नंबर ले लिया, 2, 4, 6, ये 3 डिजिट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसी से मुझे नंबर बनाना है, ठीक है, इसी से मुझे क्या बनाना है, नंबर बनाना है। तो क्या क्या नंबर बनेगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ओनली 3 डिजिट, ठीक है। कह रहे कि कितने 3 डिजिट के नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, केवल 3 डिजिट का आपको उसमें यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं। तो देखो बनाते हैं नंबर, चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2, देखो 2 4 6, एक ये हो गया, और एक अगला क्या हो जाएगा 2, ये 6 को इधर कर दो और 4 को इधर कर दो, 264, ये 246 हो गया, और ये 6 को यहाँ रख दिया तो 264 हो गया, नया नंबर बन गया। क्लियर है। अब अगला देखो, अगला क्या बना सकते हैं, जैसे मान लो कि शुरू में 4 रख दो, ये 4 इधर ले आया, यहाँ रख दिया, तो क्या बच जाएगा, 4 यहाँ रखा तो 26, फिर यहाँ रखो 4 यहाँ पे रख दे, 6 को इधर रख दो 462, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 462, ये हो गया 462। और देखो ये कितने हो गए, अब इस बार 4 को रखा था हमने, ठीक है। अब इस बार किसको रख देते, 6 को पहले रख देते, तो 6 और इधर में 4 2 ऐसे रख देते हैं। फिर क्या लिख देते हैं 6 4 2 हो गया ना, अब 6 2 4। चलो तो ये देखो ये कंप्लीट, ये 3 डिजिट से मिलके ये इतने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 नंबर बने। कोई भी 3 डिजिट को यूज करके कितने नंबर बन गए हमारे, 6 नंबर बने। अब इसको कह रहा है कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। उस नंबर को आपको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग मतलब क्या होता है, आपको पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखो 246 और ये 264, सबसे छोटा कौन है 246, तो पहले इसको लिख लेते हैं 246। अब इसके बाद जो होगा उस इससे बड़ा होगा तो उसको लिखते हैं, क्या होगा 264। क्यों, क्योंकि देखो बाकी सब 400 400 600 600, अब देखो 400 वाला में से अब लिया जाएगा तो 426 है और ये 462 है, तो क्या होगा 426, क्या 426। अगला क्या हो जाएगा 462, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा 642 या 624, ये छोटा है थोड़ा सा, सबसे बड़ा तो यही है 642, तो 624 को लिखते हैं 624। क्लियर है। और अगला क्या हो जाएगा 642। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, उसको सजा भी लिया। तो ये प्रैक्टिस के पहला नंबर प्रॉब्लम का ये क्या था, आंसर था, सॉल्यूशन था।
ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर ले लिया, ठीक है, 246 को लिया है ना, तो ये उससे ये नंबर बन के आए, है ना, उससे ये नंबर बन के आए इतने सारे, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। चलो अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ 100A प्लस 10B प्लस C। ऊपर के जैसे टेबल में किए थे हम लोग वैसे ही करना है। तो चलो ये जो है ये A की वैल्यू है, ये 7 जो है ये B की वैल्यू है, और ये 6 जो है ये C की वैल्यू है, सब में वैसे ही, ये A है, ये B है, और ये 0 है वो C है। समझ में आया? ABC यहाँ पे ये A है, ठीक है, नहीं ये A नहीं है, ये B है, और ये क्या है आपका C है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें वंस और टेंस आपको ये भी ध्यान में रखना है क्या, कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, और ये क्या होता है 100, यानी कि इकाई, दहाई, और ये सैकड़ा होता है, ठीक है। तो सैकड़ा पे क्या 100 में 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, 2 ही डिजिट है, तो हमें वंस और टेंस, तो केवल ये B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, और ये C की। तो सर यहाँ पे तो A नहीं दिया, इसका तो A का वैल्यू क्या है 0 है ना, A नहीं दिया है तो A का वैल्यू इसका मतलब 0 है। यहाँ पे ये A है, ठीक है, ये B है, और ये C है। अब एक बना के दिखाता हूँ मैं, ठीक है, एक बना के दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, देखो ज़रा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 100, पहला नंबर बनाता हूँ, A की जगह पे क्या है 3, तो लिख लेता हूँ, तो 100 मल्टीप्लाई 3, ये इंटू में है, A इंटू में है, प्लस 10 मल्टीप्लाई B के वैल्यू क्या है, B में 7 है, तो मैंने लिख लिया 7 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लिया, C की जगह पे क्या है, C की जगह पे है आपका, C की जगह पे है 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 10 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 10 7 जा 70 प्लस 6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे आपको बस सजा के लिख देना था 300 प्लस 70 प्लस 6, ये आंसर। उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 4 आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। अब चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में करना क्या है आपको, ठीक है, एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। चलो एक्टिविटी 3 में ध्यान से देखो, आपको यूँ करना है कि एक्टिविटी 3 में कह रहा है कि इन द गिवन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ये 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है, इन सच वे, ठीक है, इन द गिवन ट्रायंगल फिल द, ये 1 से लेकर 6 तक में से कोई सा भी नंबर आपको क्या करना है, फिलअप करना है, सभी नंबर सभी डिजिट का यूज करना है। इन सच वे, इस तरह से यूज करना है, सच अ वे दैट द एडिशन ऑफ द नंबर्स ऑन द ईच साइड इज सेम, इस तरह से अरेंज करना है ताकि जब उसको ऐड किया जाए किसी भी तरफ से, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, चाहे ऐसे किया जाए, चाहे इधर से किया जाए, चाहे ऐसे किया जाए, चाहे ऐसे किया जाए। क्लियर है? क्लियर है? या तो ऊपर से नीचे की तरफ आओ, या नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, या फिर इधर से इधर जाओ, ठीक है, इधर से इधर, या फिर इधर से आप इधर जाइए, ठीक है। क्लियर है? क्या होना चाहिए, हर बार में सेम होना चाहिए जो एडिशन है, या ऐसे से आप वैसे जाओ, ठीक है, ये क्या होना चाहिए सेम। जैसे यहाँ पे एडिशन क्या 9 लिखा हुआ है, आप करके देखो, 5 प्लस 3 क्या होता है 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है, ये 9 हो गया। अब उसी तरह से यहाँ देखो 4 प्लस 3 क्या होता है 7, 7 प्लस 2 9। अब इधर से कर लो ऐड, चाहे इधर से कर लो, आएगा तो 9। अब ऐसे इसको कर लो, 6 प्लस 2 क्या होता है 8, 8 प्लस 1 9। तो देखो हर बार क्या हो रहा है 9 9 9 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आपको बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लाना है, एडिशन 10 लाना है आपको, हर बार क्या लाना है 10। तो देखो 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, तो क्या 7 में क्या ऐड करेंगे तो क्या 10 बनेगा 3, तो यहाँ 3 हो गया। तो हमें बस यही देखना है कि 2 बॉक्स कौन कौन से फिलअप हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 1 क्या होगा 7, 7 प्लस 3 10 हो गया, ये बन गया। 3 प्लस 2 5, अब 5 में ये 5 ऐड कर देने से 10 बनेगा, तो 5 5 10। अब देखो 5 प्लस 1 क्या हो गया, ये वाला 5 और ऊपर वाला 1 क्या हो गया 6 हो गया। 6 में हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं 4। तो देखो सब यूज हो गया ना, 1 भी यूज हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, सब यूज हो गया। तो एडिशन क्या हो गया 10 आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। चलो अब अगला देख लेते हैं। एडिशन हो गया ये 10 का। उसी तरह से एडिशन 11 करना है। एडिशन 11 में क्या करना है, देखो 3 प्लस 2 क्या होता है 5,
5 में क्या ऐड करोगे 6, तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। 6 + 1 क्या होता है 7, 7 में क्या ऐड करोगे 4, तो क्या हो गया 11 आ जाएगा। अब देखो 4 + 2 क्या होता है 6, 4 + 2 क्या होता है 6, और 6 में क्या ऐड करोगे 5, तो क्या हो जाएगा 11। एडिशन आपको 11 लाना था, तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। इस बार एडिशन क्या लाना है 12 लाना है, एडिशन क्या लाना है 12 लाना है। तो इसमें आप क्या डालेंगे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, तो 4 + 2 क्या होता है 6, 4 + 2 क्या हो गया 6। इस बार लाना है 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो देखो 4 + 2 क्या हो गया 6, और 6 + 6 12 हो गया। अब देखो 4 + 3 क्या होता है 7, 7 प्लस आपको 12 लाना है, तो 7 प्लस यहाँ 5 तो हो गया। 4 + 3 क्या हो गया 7, और 7 + 5 क्या हो गया आपका, हो गया आंसर 7 + 5 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था, बना लेना था। एक्टिविटी 4 में आते हैं, ठीक है, फटाफट से एक्टिविटी 4 को भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 में थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ। ओके चलो, मैं अपने आप को थोड़ा इधर रख लेता हूँ। चलो देखो जरा, एक्टिविटी 4 में क्या करना है आपको, कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो सीक्वेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें हम लोग को क्या करना है, वो सीक्वेंस को फिलअप करना है। तो देखो 1 2 3 यहाँ क्या आएगा 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। दूसरा में क्या करना है 3 5 7, तो देखो ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर चल रहा है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, 3 5 7 9 11 है ना, 9 11 13 के बाद 15, यानी कि देखो जितना भी ऑड नंबर है वो चल रहा है 3 5 7 9, दो दो को ऐड करके 3 + 2 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 11 + 2 13, ये आना भी चाहिए, 13 + 2 15, ये ऐसे हो गया। यहाँ देखो 26 में क्या घटा दिया, तो 23 बन गया, तो 3 माइनस कर दिया, क्लियर है। यानी कि 26 में 3 घटाया तो 26 में 3 घटाया तो 23 हो गया, 23 में से फिर 3 घटा दिया तो 20 हो गया। अब 20 में से, यानी कि हर बार 3 3 घटाते हुए जा रहा है, तो 20 में से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 17। अब 17 में से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 11, 11 में से 3 घटाओ तो देखो 8 आ गया, 11 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5। तो देखो ये सीरीज कंप्लीट हो गया है ना। हमें सोचना था कि क्या क्या हो रहा है। चल 1 4 9 ऐसे दिया हुआ है, तो 1 में ऐसा क्या किया कि 4 हो गया, 4 में ऐसा क्या किया कि ये 9 हो गया। तो देखो ये क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर किया है तो 4 आया, ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, ये क्या है 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपका पहला चैप्टर ही है स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ 16। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है ना। 5 का वर्ग क्या होता है 25, उसी तरह से यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है देखो 64 आ रहा है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। ये बातें समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था, इसको एक्टिविटी 4 को बनाना था, ठीक है। आपके स्कूल में हो सकता है टास्क के रूप में इसको दिया गया हो, है ना। चलो अब एक्टिविटी 5 में आते हैं। एक्टिविटी 5 में क्या क्या करना है आपको, ठीक है। चलो चलो जी देखो जरा, एक्टिविटी 5 में क्या करना है अपने को, कह रहा है कि कंटिन्यूइंग द फॉलोइंग सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि ये जो सीरीज बना हुआ है इसको आपको फिलअप करना है। देखो जरा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। अब चलो यहाँ 1 1 1, तो इधर में भी क्या आएगा 1 ही आएगा। इतना बात समझ में आया। देखो 1 1 1 1, तो 1 ही आएगा। ऊपर में भी क्या है 1 1 1, ऊपर में नोमिनेटर में क्या है 1, यहाँ भी नोमिनेटर में क्या है 1, यहाँ भी नोमिनेटर में क्या है 1, तो यहाँ भी नोमिनेटर में क्या आएगा 1 बाई।
अब नीचे में देखते हैं, यहाँ 2 है 3 है, तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा 4, यहाँ नीचे में क्या आएगा 5, देखो 2 3 4 5 ऐसे ही, तो यहाँ पे 3 4 5 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 लिखा उसने, ये जो मल्टीप्लाई था उसको यहाँ लिख दिया, यहाँ 4 है तो यहाँ पे लिखने वाला है 4, यहाँ 5 है तो 5 लिखा हुआ है, यहाँ का खाली है, तो यहाँ पे कौन सा वाला आता था, यही वाला पूरा का पूरा उठ के आता था। देखो 1 होल 1/3, तो 1 होल 1/3, 1 होल 1/2 यानी कि 1/1/2, तो 1 यानी कि ये वाला पूरा का पूरा उठ के यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 होल 1/4 प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 होल 1/5 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो देखो इस तरह से हम लोग को सोचना है, मतलब ये दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से लॉजिकली आप कैसे सोचते हो, क्या आपकी सोचने की एबिलिटी होती है, किस तरह से आप सोच पाते हो चीज़ों को, उसके लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। ओके, एक्सरसाइज दिया हुआ, एक्टिविटी दिया हुआ, तो आई थिंक कि ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। चलो और आगे देख लेते हैं कि और भी कुछ है या पढ़ने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब एक्टिविटी 7 है, तो ये मैजिक बॉक्स है, आपको मैजिक बॉक्स में इसमें सम 34 लाना है। ठीक है ना। ये देखो 9 7 और 12 को आप जब आप ऐड करोगे तो आपको 31 लाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा नंबर रखोगे जैसे, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, ये पूरे ये हॉरिजॉन्टल को है ना, इसको बोलते हैं इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो खड़ी लाइन है इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, और इसको जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, रो। तो कह रहा है कि इसको ऐड करके आपका कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो देखो 12, देखो एक बॉक्स खाली है, हमें लाना है 34, तो 12 + 7 + 9 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, देखो 9 + 7 ऐड करोगे, देखो ये इस वाले बॉक्स का 9 + 7 क्या हो जाएगा 7 7 14, 14 + 2 16, कितना हो जाएगा 16। तो देखो 16 में आप 12 ऐड करते हो जब, तो क्या हो जाएगा 6 + 2 8 और 1 + 2 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 28 आ गया। आपको लाना क्या है 34, आपको क्या लाना है 34। तो सोचो कि 20 आपको लाना है 34 और है आपके पास 28, तो कितना का कमी हो रहा है। तो क्या करोगे 34 में से 28 को घटा के देख लो कितने चाहिए। तो देखो 14 में से ये बाजू वाले से लिया तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 28 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए, 28 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरा 34 आ जाए। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा 6, समझ में आया। उसी तरह से अब इसको करना है, देखो 10 + 15, अब तीन खाने बन गए इसके, 1 2 3 खाने बन गए, तो ये चौथा खाना फिलअप हो जाएगा क्योंकि हर बार आपको 34 ही लाना है। तो 10 + 15 तो 25 हो गया, 25 + 6 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31। अब 31 में कितना ऐड करोगे 34 आ जाएगा, तो 31 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ 3 हो गया। अब देखो 1 2 3 खाने अब यहाँ बन गए, तो यहाँ वाला अब निकाल लेना, इसको इन तीनों को जोड़ करके फिर 34 में से घटाओगे तो यहाँ वाला नंबर निकलेगा। तो उसी तरह से करते 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 आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। समझ में आई बातें। तो क्या है, करना कुछ नहीं है, बस आपको हर बार क्या करना है, सम लाना है। ठीक है 34। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज। अब डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब अगले पार्ट में मैं मिलूँगा आपसे। तो यदि आप वीडियो पे नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। सो टेक केयर एंड बाय बाय।